तो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। आज शाम का टाइम हो गया है। आज अष्टमी है और अष्टमी की पूजा मैंने सुबह कर ली थी। सुबह ना मैं इतना जल्दी कल ना एक सीन हो गया मेरे साथ। कल पानी नहीं आया हमारे यहाँ पे। अब पानी नहीं आया तो बर्तन रह गया किचन में, क्योंकि टंकी ना हमारी छोटी है और वो पानी जल्दी ख़त्म हो जाता है पानी। हमें दिन में 2 बार तो चलाना ही होता है, एक सुबह और एक शाम। तो शाम को पानी नहीं आया, टैंकी में इतना पानी नहीं था और फिर बर्तन धुल नहीं पाया। फिर मैं सुबह बहुत जल्दी उठी। सबसे पहले मैंने किचन क्लीन किया, फिर वो घर की सफाई तो मेरे हस्बैंड ने कर दिया। और फिर मैं नहाने गई। फिर मैं नहा धो के प्रसाद बनाई और मैक्सी पहन लिया था। सबसे पहले तो मैंने मैक्सी पहन के मैं प्रसाद बनाने लग गई। फिर हमारी ना कुल की देवी है, गुरुजी महाराज हैं, तो हमारे कई तरह की पूजा होती है। तो पहले हम वो पूजा करते हैं, फिर हम कंजक बिठाते हैं। तो फिर उसको तैयारी करने में मुझे पूरी तेल की पूरी निकलती है, फिर हमारे तेल के पूए निकलते हैं, फिर हमारी घी की पूरी निकलती है, फिर छोले सब्ज़ी और हलवा ये सब बनता है। तो बहुत टाइम लग जाता है इसमें। फिर ये सब करने के बाद फिर हमारी पूजा हुई। फिर उसके बाद मैं साड़ी पहन के तैयार होके कंजक लेने गई। कंजक लेने में तो पता आपको कितनी वो होती है। गली में 4 लोग खड़े थे, हमारा नंबर है। मैंने कहा मुझे बस 2 मिनट का काम है, मैं सब कुछ तैयार करके आई हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाना था। वो लेट हो रहे थे। आज तो फिर भी थोड़ा लेट गए हैं, 10 बजे से ऑफिस गए। वैसे वो निकल जाते हैं 8 बजे ही, 8 के 7:30 ही निकल जाते हैं। आज उनकी थेरेपी भी छूट गई और लेट भी गए थे ऑफिस, क्योंकि उनको थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था ना। 9 दिन से लगातार 8 दिन से भूखे थे, 7 दिन से, तो इसलिए। फिर उसके बाद हमने कंजक पूजा। तो मैंने बिल्कुल छोटा सा क्लिप लिया है और मैं उसमें भी ऐड कर दूँगी, तो देखना। तो ये सूट मैंने अभी पहन लिया है। मैं साड़ी पहन के ना थक गई, वो हो गई थी, क्योंकि साड़ी पहनने की आदत छूट गई ना मेरी। तो कमर के पास से जो हम पेटीकोट पहनते ना, तो वहाँ से मेरी कमर कटने लग जाती है। फिर ब्लाउज भी इतना फिटिंग का होता है ना कि सांस नहीं आना शुरू हो जाता है। मेरे साथ ये होता है। तो ये देखो, अब ये सूट का ना मिरर निकाले, जो मिरर लगा हुआ है ना पीछे से खींच रही है। मैंने आज भी एक सूट पहना हुआ है। तो मैंने वही कलर वाला ही पहन लिया था। उन्होंने मेरी तारीफ़ करी थी, तो सच में बहुत थैंक यू। तो वो साड़ी मैंने रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन पहना था। ब्लाउज़ तो मैंने उसका सिलवाया नहीं था, तो मैंने दूसरा रेड ब्लाउज़ पहन लिया था। तो ब्लाउज़ थोड़ा लाइट था और साड़ी थोड़ी डार्क थी, तो मैं पहनी हुई थी काफ़ी देर तक। तो मैं उसका भी क्लिप ऐड करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस, मैं अभी ना वो प्रसाद खा रही हूँ अष्टमी का। मैंने कन्या पूजन कर लिया है और इतना वो हो गया था ना कि मैं ब्लॉग शूट करना ही हो गया। बस बिल्कुल ज़रा सा 1-2 सेकंड का मैंने क्लिप लिया है, वो मैं ऐड कर दूँगी। और ये है मेरा आज का प्रसाद, देख सकते हैं। तो मैं खाता हूँ, चाय पीते हैं, फिर मिलती हूँ आपसे। तो सुबह का ब्लॉग जो देखा है आपने, उसको देखने के बाद तो वो पता चल गया होगा कि सुबह सुबह कितनी बैंड बज गई थी मेरी। फिर मैं कंजक वगैरह करके और फिर मैं नाश्ता करके अपना प्रसाद खा के, और फिर मन्नू को 2-3 जगह जाना था। फिर मन्नू वहाँ जा के आ गई। फिर उसके बाद जो मैं सोई हूँ, मेरे हस्बैंड ने जब मैं तैयार हो रही थी ना, जैसे मैंने प्रसाद, तो मैं मन्नू, ये पापा की पैंट गंदी हो जाएगी, उठा के रखो उधर। तो फिर पता है क्या हो गया, मैं साड़ी पहनने आ गई, सारा कुछ करके। फिर मैंने कहा साड़ी पहन कर ना बच्चों को ले आऊँगी। तो मैंने चूड़ी वगैरह पहन ली थी। काने में मुझे दूसरा पहनना था, लेकिन मैं पहन नहीं पाई। फिर मैंने यही पहन लिया था जल्दी में। और फिर मैंने कहा मेरे हस्बैंड को चाय रख दो ज़रा गैस पे, है ना, चाय पी लेंगे। फिर कंजक को आ जाएंगी, जब तक चाय उबलती रहेगी फिर बंद कर देंगे। फिर बाद में चाय गर्म करके पी लेंगे, क्योंकि इनको ऑफिस भी जाना था। उन्होंने चाय में इतनी पत्ती इतनी ज़्यादा डाल दिया, मैं क्या बताऊँ। मेरी नींद नहीं खुल रही आज पूरे दिन। मैं चाय पी नहीं पाई सुबह, इतनी कड़क चाय थी ना, पी नहीं पा रही। तो मैं अभी चाय बना के लेके आई हूँ अपने लिए, गिलास भर के, देख सकते हैं। तो मैं भी चाय पीऊँगी गुड्डे के बिस्कुट के साथ। मैंने बिस्कुट लाने लेके आना मेरा बेटा। तो ये मेरा पीछे का ये देख सकते हैं, सारा निकल गया इसका। तो ये बिजली का काम संडे को करवाऊँगी मेरे हस्बैंड से। और फिर कंजक करने के बाद फिर जब मैं सोई हूँ ना, एक ही बार बच्चों के 3 बजे के आसपास उठी हूँ मैं, इतनी बुरी तरह से थक गई थी। तो मॉम्स मैजिक खाने वाली हूँ मैं। क्योंकि मैं अपनी मम्मी से बहुत प्यार करती हूँ। ये नानी बहुत आपसे प्यार करती है। मॉम्स मैजिक है वो। अच्छा, मॉम्स मैजिक है। हाँ, तो मेरी मम्मी मुझसे बहुत प्यार करती है, क्योंकि मैं मेरी मम्मी की पहली औलाद हूँ। मैं अपने घर में सबसे बड़ी हूँ
और फिर आज सोचा था मैंने सच में बहुत अच्छे से ब्लॉग शूट करूँगी, पता है क्या हो गया, मेरा फ़ोन चार्ज पे लगा हुआ था, बैटरी रात को मैं लगाना भूल गई थी और फ़ोन गिर गया, मेरा फ़ोन भी टूट गया। मुझे डांट भी पड़ी है, सुनने को आज मिला है कि मेरे हस्बैंड कह रहे हैं मैं फ़ोन सही करवा के नहीं दूंगा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो ये 2 जगह से ना मेरा फ़ोन टूट गया। ये फ़ोन जो है मैंने 2019 में लिया था, भगवान जाने कितना फ़ोन चलेगा मेरा, कितना ही चलेगा, बहुत चला लिया वैसे तो, बहुत सच में ये बहुत जगह से टूट गया। जब से मैंने ब्लॉग बनाना शुरू किया है ना, मेरा फ़ोन ना बार बार गिरे जा रहा है। जब से फ़ोन को लगेगा और काला टीका लगाना पड़ेगा, काला टीका लगाना पड़ेगा बच्चे बोल रहे हैं। तो सच में यार, तो एक तो ना फ़ोन मतलब थोड़ा सा मेरे हस्बैंड मतलब कुर्ता नहीं पहन रखे थे, तो बनियान का भी उसमें क्लिप आ गया है, तो कोई नहीं, माइंड मत करना। तो आपने देखा था कि हमारे घर में ना 2 कलश था, जब पूजा का जो चौकी लगाई गई थी माता की, उसमें 2 कलश था। तो एक हमारी आज की पूजा हो गई, अब एक हमारी काली माता की ना कल पूजा होगी। और मेरे मायके में तो नहीं होती, मेरे ससुराल में ना काली माता की पूजा होती है, और जो भैरव बाबा होते हैं उनकी भी पूजा होती है। तो कल काली माता की और भैरव बाबा की पूजा होगी। और वो क्यों होती है बता दो? नहीं, हमारे में होती है ना, मतलब क्यों होती है क्या पता मुझे, वो तो पापा को पता होगा क्यों होती है। तो ये हमारे में दो इसलिए हम अष्टमी पूजते हैं, और नवमी को हमारे मतलब भैरव बाबा के भोग लगाए जाते हैं, काली माता को भोग लगाई जाती है। तो 2 दिन मेरे घर में वो चलता है। और सच में इतना लगातार मैं थकी हुई थी ना, बहुत ज़्यादा। कल भी थक जाओगे? और हाँ, कल तो खैर बच्चों की छुट्टी है, ट्यूशन की भी और स्कूल की भी। तो कल जाके हाँ, तो कल जाके मुझे रेस्ट मिलने वाला है। मेरी अभी भी ना आंखें बंद हो रही है, बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं आज। और हम लोगों के पापा आते हैं 9 बजे तक, तो ऑलमोस्ट आप रफ आइडिया लगा सकते हो कि हम लोग 10 या 11 बजे तक, मतलब 10 ही बज जाएगा खाना खाने तक। हाँ, तो पापा को बोलूँगी जल्दी आने के लिए, क्योंकि नोएडा जाते ना तो बहुत ही लेट हो जाता है। तो सच में फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बाय बाय।